नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में बात करेंगे हम भारत चीन की जोड़ी के बारे में। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ एशिया में गोलबंदी पर निकले पीएम मोदी जापान की यात्रा के बाद चीन के तियानजिन शहर जाएंगे और वहां पर वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत एससीओ का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है और अपनी अध्यक्षता के दौरान नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान जैसे नए विचारों को बढ़ावा दिया है। पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और अन्य प्रमुख नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी करेंगे। पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि ये दौरा न सिर्फ भारत के राष्ट्रीय हितों को मजबूत करेगा बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा, सतत विकास की दिशा में भी नई राह खोलेगा। पीएम मोदी उस वक्त विदेश दौरे पर निकले हैं जब ट्रंप भारत पर 50% टैरिफ लगा चुके हैं, जिसका गंभीर असर भारतीय इकोनॉमी पर होने की आशंका है। पीएम मोदी की चीन की यात्रा करने का मकसद ट्रंप की टैरिफ के भारत पर असर को कम करना और घनिष्ठ राजनीतिक संबंध बनाना है। तो ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर भी निकलकर सामने आई है पीएम मोदी के दौरे को लेकर। टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी का चीन का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे पीएम मोदी और एक मंच पर दिखेंगे मोदी, पुतिन और जिनपिंग। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। पीएम मोदी और शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। 1 सितंबर को मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 1 सितंबर को मोदी और पुतिन की मुलाकात होगी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पीएम मोदी का ये चीन का दौरा काफी खास पीएम मोदी का ये दौरा माना जा रहा है। जिस तरीके से पीएम मोदी अब चीन की यात्रा पर निकले हैं, सबसे पहले पीएम मोदी जो है विदेश यात्रा के दौरान जापान गए थे और अब जापान से पीएम मोदी चीन के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा में खास क्या है, इसके मायने क्या है, वो आपको बताते हैं। जहां 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है चीन के दौरे पर जा रहे हैं। गलवान झड़प के बाद पीएम मोदी का यह पहला चीन का दौरा है और टैरिफ वॉर के बीच पीएम मोदी का चीन का दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है और एससीओ शिखर सम्मेलन में शिरकत पीएम मोदी करेंगे। कई नेताओं के साथ पीएम मोदी की मुलाकात होगी और द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी शी जिनपिंग और पुतिन से मुलाकात करेंगे। विश्व के लिए बड़ा संकेत है भारत चीन का साथ आना। भारत चीन द्विपक्षीय रिश्तों में नए अध्याय की शुरुआत के लिए तैयार है और भारतीय समुदाय और चीनी कारोबारियों को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत चीन के संबंधों को ट्रंप टैरिफ के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। चीन, रूस के साथ भारत की निकटता जो है उससे अमेरिका बौखलाया हुआ है। अमेरिका में बौखलाहट है क्योंकि चीन और भारत नजदीक आ रहे हैं और जिस तरीके से टैरिफ वॉर लगातार देखने को मिल रही है, इस टैरिफ वॉर के बीच भारत और चीन का साथ आना यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका को एक बड़ी चुनौती देना है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाजी जुड़े हैं, वरिष्ठ रक्षा विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार सुरेंद्र सिंह लाली जी जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शिवाजी जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा कि जिस तरीके से शिवाजी जी ये पूरी यात्रा हम पीएम मोदी की देख रहे हैं चीन की, आप किस तरीके से चीन की इस यात्रा को देखते हैं? क्या इस यात्रा के मायने निकाले जाएं कि इस यात्रा से अमेरिका को करारा जवाब मिलेगा आने वाले समय में? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कई 3-4 चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है। एक तो सच्चाई है कि भारत के प्रधानमंत्री 7 साल के बाद चीन में जा रहे हैं। जी और क्योंकि जो भारत और चीन के रिलेशनशिप में एक प्रकार से खटास आ गई थी, स्पेशली 2020 के बाद जब चीन 3 डिवीजन लेके आया। हाँ, ये सच्चाई है, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए हैं और उसका आइस ब्रेकर काजान में था, जो कि ब्रिक्स समिट के आप कहोगे कि साइडलाइन में जो बातचीत हुई थी अक्टूबर 2024 में, जब वहां पर डिसंगेजमेंट की बात हुई थी देपसंग और डेमचौक, उसके बाद रिलेशन काफी हद तक सुधरे। जी मगर अब इसकी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वार लगा है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो कि एक ट्रांजिशनल लीडर हैं, उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया है और वो उससे भारत को काफी नुकसान होने वाला है। तो भारत जी चाहेगा कि एक दूसरी मार्केटें ढूंढे और कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के साथ अपने रिश्ते बढ़ाए। और मुझे लगता है जिस प्रकार से अमेरिका ने एक प्रकार से आप कह सकते हैं भारत के साथ बिहेव किया है,
उससे क्या है कि भारत जो है एक तरफ रूस और चीन की तरफ पुश हो गया है। और ये हो सकता है आने वाले टाइम में एससीओ, ब्रिक्स और आरआईसी जो हैं, ऐसी जो कि ज्यादातर एंटी वेस्ट मानी जाती हैं, उनका महत्व बढ़ेगा। और ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में चुनौती है अमेरिका के लिए भी। अब तीन चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब भारत को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर 50% जो टैरिफ लगा है, तो भारत इसको चाहेगा कि किसी प्रकार से नलीफाई करे। क्योंकि देखो, भारत और अमेरिका का $90 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है। यूं तो $132 बिलियन का ट्रेड है। अमेरिका लार्जेस्ट ट्रेडिंग जी पार्टनर है। और वो अमेरिका हमको करीब करीब 42-43 बिलियन डॉलर करते हैं। तो हमारा $45 बिलियन ट्रेड सरप्लस है। जी तो जो जी ये $90 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट है, उसमें से करीब की $25-30 बिलियन जो कि फार्मास्यूटिकल हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम, उस पे नहीं कोई टैरिफ लगेगा। मगर ये $60 बिलियन है जो कि एक लेबर इंटेंसिव है, उसके ऊपर टैरिफ लगेगा। तो इसलिए उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और उसको बचने के लिए भारत ने कुछ तरीके निकाले हैं। एक तो न्यू मार्केट ढूंढ रहा है कि अगर अमेरिका में ये सामान नहीं बिकता है, तो हो सकता है ये चीन, रूस, बाकी यूरोपियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में या मिडिल ईस्ट में बिक सकता है। दूसरा, भारत ये सोच रहा है कि भाई अगर ये टैरिफ लग गया, तो किसी तरीके से हम जीएसटी कम करें, जो इंडिविजुअल हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको बढ़ाएं, इनको सब्सिडी दें, और उसके साथ साथ एक प्रकार से ऑल्टरनेटिव चीज ढूंढें। क्योंकि ये सच्चाई है कि अगर आपका जो इस सेक्टर में इंपैक्ट हुआ, तो ये लेबर एक्सटेंसिव है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। और ये तो इसको मद्देनजर रखते भारत का अब रिलेशन एससीओ में ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, रूस और चीन के साथ और बाकी देशों के साथ। जी तो मुझे लगता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। भारत के प्रधानमंत्री साइड लाइन में शी बिल्कुल जिनपिंग से भी करेंगे, जैसे आपने बताया, पुतिन से भी करेंगे। और पुतिन को मालूम है कि भारत को ज्यादा 25% जो टैरिफ लगा है, वो इसीलिए लगा कि भारत जो है रूस का एक ऑयल खरीद रहा है, जो कि करीब करीब $200 बिलियन है। और इसके ऊपर अमेरिका ने जो लगाया है टैरिफ, तो अभी रूस का क्या रवैया रहेगा इसकी तरफ, ये भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल और शिवाजी, जिस दोनों तरीके से आपस आपने में जिक्र मिलके किया जो है कि हैं, और इम्पोर्टेंट तीनों देश मीटिंग है बहुत ये, महत्वपूर्ण और रोल बड़ी प्ले कर बात यहाँ सकते पर हैं। ये भी है कि सभी की निगाहें इस मीटिंग पर बनी भी इस वजह से हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ जो इस वक्त टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है। सुरेंद्र जी, दूसरी ओर क्या इस मुलाकात को, पीएम मोदी के इस दौरे को अमेरिका को सीधे तौर पर एक जवाब के रूप में देखा जाए? क्योंकि लगातार जानकारों का यह भी कहना है कि भारत और चीन अगर एक साथ मिलेंगे, तो सीधे तौर पर अमेरिका का जो टैरिफ वॉर लगातार देखने को मिल रहा है, उसे लेकर अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका काफी हद तक चीन और भारत पर सामान को लेकर निर्भर है। बिल्कुल अभिषेक जी, एक अंग्रेजी में कहावत है कि सक्सेस हैज रूइंड मोर पीपल देन फेलियर हैज। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक सियासतदान नहीं है, वो एक जी व्यापारी हैं। और व्यापारी में भी 6 बैंकरप्सीज हैं और 2 कन्विक्शंस हैं उनकी। तो ये मैं उसकी थोड़ी पृष्ठभूमि बना रहा हूँ। और अभी चीन से पहले कल देखिए जापान में भी एक ट्रेड मीटिंग कैंसिल हो गई, तो संकेत तो जा चुका है। पर 100 बात की बात एक है कि हमें तो नुकसान है, पर अमेरिका अपने आप को भारत से अपने रिश्ते खराब करके जो नुकसान कर रहा है वो बहुत ज्यादा है। हम दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, और कुछ ही सालों की बात है कि हम दूसरे पे भी पहुंच ही जाएंगे जल्दी। अब मसला ये है कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो इसको अपनी अहंकार का एक साधन बना लिया टैरिफ को। अब मैं पहले तो गुजारिश करूंगा कि नॉर्वे वालों से कि प्लीज इन भाई साहब को नोबेल प्राइज दे दो, ताकि ये दुनिया की जान तो छोड़े। अब ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। 35 बार कह चुके हैं कि जी मैंने सीजफायर करवाया इंडिया पाकिस्तान के, जबकि उन्होंने कराया नहीं है। और दूसरा ये है कि क्योंकि वो रूस से और चीन से नहीं पंगा लेने का गुर्दा रखते, वरना जिन चीजों पे वो हिंदुस्तान को पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, सबसे बड़ा तेल तो चीन खरीदता है रूस से, यूरोप खरीद रहा है उनसे गैस। पर वो वहां नहीं कर रहे हैं, वो कहीं का गुस्सा कहीं निकाल रहे हैं। पर वो ये समझ नहीं रहे हैं कि ये पुराना भारत नहीं है। अगर हम डोनाल्ड ट्रंप साहब की, जो उनके पीटर नवारो जैसे जो लोग हैं जो बिना सोचे हिंदुस्तान के बारे में बोल रहे हैं, कल उन्होंने बहुत बड़ी ये गलत बात की, जो मोदी साहब की एक तस्वीर
जिसमें वो मेडिटेट कर रहे हैं, वो एक हिंदू रिलीजन पे भी मैं अटैक मानता हूँ, क्योंकि अमेरिका में ऑलरेडी रेसिज्म बढ़ रही है। परसों अमेरिका में एक बच्चा जिसने स्कूल में जाके गोली चलाई, उसकी एक बंदूक के ऊपर लिखा हुआ था जी न्यूक इंडिया। जी तो ये बहुत गलत ट्रेंड ट्रम्प साहब ने शुरू कर दिया, जिसका उनको सबसे बड़ा नुकसान है। मैं सिर्फ इसमें 3 नुकसान गिनवाऊंगा आपको। पहला नुकसान है कि वो H1B वीजास को इस तरह से डिमोनाइज कर रहे हैं कि जैसे हम वो मैक्सिकन या साउथ अमेरिकन की तरह जो वहां जाके ड्रग में इन्वॉल्व होते हैं। अरे भाई, 37% CEO अमेरिका के सिलिकॉन वैली के हिंदुस्तानी हैं। तो वो कोई हमें उनको सीईओ इसलिए नहीं बनाया कि वो किसी की मौसी को या किसी पॉलिटिकल पार्टी से इत्तेफाक रखता था, क्योंकि वो काबिल आदमी है। सिलिकॉन वैली, मेडिकल इंडस्ट्री, नासा, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग से अगर आप इंडियंस निकाल दोगे तो रहेगा क्या? वहां के बच्चे, तो मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, वहां के बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। वो जी हर थोड़ा दिन बस स्कूल में जाके गोलियां चलाते हैं और बच्चों और अपने अमेरिका के बच्चों को मार देते हैं। जी तो पहला तो वो अपना जो नॉलेज पूल है, जो हिंदुस्तान एक सॉफ्ट पावर है, उसको उन्होंने छेड़ा है। नंबर 2, वो जो टैरिफ लगा भी रहे हैं तो उसमें सारे बिजनेसमैन तो अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तो जी इन्फ्लेशन अमेरिका में आएगी। और जो मागा सपोर्टर है उनके, उनको भी पता चलेगा जब उनको भी 10 के 12 देने पड़ेंगे। वॉलमार्ट, केमार्ट ने स्टेटमेंट भी दे दी है कि भैया हर चीज अब जी महंगी होने वाली है। तीसरा, आज नहीं तो कल जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को, मैं पहली बात तो मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब को और अमेरिका को दो अलग चीजें मानता हूं, क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे बहुत सारे रिश्ते हैं और डोनाल्ड ट्रंप साहब सिर्फ एक पे हावी हो रहे हैं। जी अमेरिका और इंडिया जो है, वी आर टू डेमोक्रेसीज। और अगर अगर अमेरिका को चाइना को काउंटर करना है, जो कि उन्हें करना है, तो बिना इंडिया के वो कर ही नहीं सकता। साउथ बिल्कुल एशिया में और इंडो पैसिफिक में इंडिया के बिना कोई कहानी नहीं चलेगी। बिल्कुल बड़ी में मतलब माजरत के साथ एक बात कहना चाहूंगा थोड़ी हलीमी से, कि अगर हिंदुस्तान नहीं पनपता तो दुनिया नहीं पनपेगी। बिल्कुल क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी, दुनिया की सेकंड बड़ी आबादी है, जो कि शायद अब फर्स्ट हो गई है। बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सबसे सुरेंद्र बड़ी जी, यही यही कारण है कि भारत इस वक्त और सुपर पावर कहला रहा है। और भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, भारत की इकोनॉमी जिस तरीके से बूस्ट कर रही है, ये जाहिर तौर पर इन चीजों को दर्शाती और बताती भी है। शिवाज जी, दूसरी ओर अगर भारत चीन को लेकर बात करें, जिस तरीके से भारत और चीन का अगर सीमा पर जो विवाद, जो तनाव है, उसके बावजूद क्या आपको लगता है कि सुरक्षा सहयोग संभव है? देखो अभिषेक, एक याद रखना चाहिए कि भारत और चीन के रिलेशनशिप में काफी इफ्स एंड बट्स है। और जी हम चीन पे ऊपर पूरा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीन कहता है और वो करता है उसमें भी फर्क है। और ये सच्चाई है, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर देखें, तो जब भारत और पाकिस्तान की मुठभेड़ हुई थी, तो भारत और पाकिस्तान की मुठभेड़ नहीं थी, वो भारत और पाकिस्तान के साथ चीन की भी मुठभेड़ थी। जो हथियार चीन ने उनको दिए, PL-15 बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो मिसाइल दी, उसके बाद उसके जो एयरक्राफ्ट थे, JF-17, J-10C, उसके बाद उसके जो एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9, HQ-15। तो कहने का मतलब है, चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करता है भारत को काउंटर करने के लिए, जी और इसमें कोई खास बदलाव आने वाला नहीं है। ये तो अभी हो क्यों रहा है कि आप कहेंगे कि भारत और चीन अब इतने नजदीक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो कहते हैं एनमीज एनमीज माई फ्रेंड। इंटरनेशनल रेस में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, ये आपके परमानेंट इंटरेस्ट है। मगर ये सच्चाई है, भारत को सोच समझ के चलना है चीन के साथ, क्योंकि चीन के साथ जो हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो बॉर्डर है वो डिस्प्यूटेड है। अभी तक लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल डिमार्केट नहीं हुआ ग्राउंड पे। तो ये सोचना कि हो सकता है कि अब भारत और चीन के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, ये मुझे लगता है बड़ी भूल है। मगर ये सच्चाई है, वर्केबल रिलेशन इंप्रूव अगर होते हैं भारत और चीन में तो फायदा है। क्यों? क्योंकि देखो, भारत एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और ये भी सच्चाई है कि चीन एक एक्सपोर्ट, एक प्रकार उनकी इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट टाइप का उनका बिजनेस है। तो उसको भारत की एक बहुत बड़ी मार्केट मिलती है। और ये भी मालूम है, आज भी भारत और चीन का अगर ट्रेड देखें तो करीब करीब $100 बिलियन ट्रेड सरप्लस है चीन की तरफ। तो ये सच्चाई है, एक दूसरे से अगर हम ट्रेड करते हैं तो फायदा दोनों देशों के लिए है। इसीलिए अगर आप देखें, 4 चीजें अभी हमने की हैं। वीजा जो रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया है, लैंड ट्रेड रूट्स खोल दिए हैं, शिपकला, नथुला और लिपू लेक खोल दिए हैं। और इसके साथ साथ भारत और जो
डायरेक्ट फ्लाइट भी स्टार्ट हो गई चीन के साथ। और कहीं ना कहीं जो आपका रेयर अर्थ मटेरियल नहीं दे रहा था वो भी देगा। उसके बाद लेबर के लिए उनकी जो फोर्स थी उसको भी इस्तेमाल कर सकता है वो बेसिकली भारत और जो चीन के ट्रेड के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि भारत के पास भी बहुत ज़्यादा लेबर है, वो भी चीप है। तो ये सच्चाई है कि तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं भारत और चीन को लेके। मगर चीन पे भरोसा करना खतरे से खाली है। एक नहीं। चीज़ याद जी। रखनी चाहिए, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जी। वो मुझे लगता है ट्रांजेक्शनल है, वो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। क्यों? अमेरिका और भारत एक नेचुरल लाई है, एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, जी। इसलिए इनका इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है। अगर अमेरिका को चीन के साथ मुकाबला करना है कि जो उनकी एडवर्सरी इंडो पैसिफिक में, उन्हें भारत की जरूरत है। भारत को अमेरिका की जरूरत है, पर अमेरिका को भारत से अमेरिका से भी ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। इसलिए ये बिल्कुल। सच्चाई है कि ये जो रिलेशनशिप में डोनाल्ड ट्रंप ने खटास डाल दी है भारत और अमेरिका में, ये दोनों देशों के लिए बहुत हानिकारक होगा। बिल्कुल। और और आप शिवाच देखें जी, क्वाड की अब जो हमने जिस इंपॉर्टेंस है, तरीके से देखा, क्वाड आज की जो अमेरिकी इंपॉर्टेंस है, कोर्ट जो का मीटिंग बयान भी भारत के सामने अंदर आया, होगी। अमेरिकी कोर्ट का फैसला सामने आया, जिसमें अमेरिकी कोर्ट ने भी माना कि जो ये टैरिफ है ये गैर कानूनी है, लेकिन उसके बावजूद भी ट्रंप जो है वो जबरदस्ती उस टैरिफ को लेकर चल रहे हैं। सुरेंद्र जी, दूसरी ओर एक नया समीकरण बनता नजर आ रहा है, जिसकी ओर हर कोई इशारा कर रहा है और हर कोई इसके बारे में जानना भी चाहता है कि नया समीकरण क्या कुछ लेकर सामने आएगा। वो समीकरण है चीन, भारत और रूस। क्या आपको लगता है कि एससीओ के दौरान तीनों देशों के बीच साझेदारी हो सकती है, और क्या अगर कोई साझेदारी होती है तो वो अमेरिका के ऊपर कोई दबाव डाल सकती है? देखिए, साझेदारी तो हो ही रही है। अगर आप जी। पिछले कहते हैं ना रुझान देखें जी। तो लग ही रहा है। बाकी मुझे लगता है कि ट्रायलैटरल होने का साइडलाइन पे पूरा चांस है। क्योंकि एक बात को समझिए कि अमेरिका जो सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है वो उन तीन लोगों को इकट्ठा कर रहा है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान है। भले ही वो रूस हो, भले चाइना हो और इंडिया हो। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए, हमने तो 800 साल का मुगल राज भी देखा है, 200 साल का ब्रिटिश राज भी देखा है। तो हमारे लिए तो कई ट्रंप आएंगे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि ये तो इनके सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला गया कि कोई बड़ी बात नहीं कि अगर उन्होंने इसको इलीगल कर दिया तो $250 बिलियन है जो शायद अमेरिका को वापस ही करना पड़ जाए, जो उन्होंने टैरिफ लगाया, वो अलग मुद्दा है। इस समय एक तूफान डोनाल्ड ट्रंप लाया है, और हम हिंदुस्तानी जो हैं, हम में सब्र और संयम बहुत है। तो तूफान में जो पेड़ अपना सिर झुका लेता है तो वो टूटता नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई चीन की गोदी में जाके बैठ जाएंगे या चीन हमारे साथ बैठ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये मफाद के रिश्ते हैं, और चीन को भी पता है कि अगर चीन अमेरिका से लड़ना चाहता है तो उसको भी हिंदुस्तान चाहिए, क्योंकि चीन को भी तो अपना माल आके बेचना है और हम नेबर्स भी हैं। तो चाइना भी समझ आएगा कि उसको भी अगर आगे बढ़ना है तो उसको भी इंडिया की जरूरत है। दूसरा, हम ये भी नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अगर रेयर अर्थ और सेमीकंडक्टर इस समय एक एक दुनिया में अफीम की तरह है, मतलब अमेरिका को घुटने टेकने पड़ गए चीन के सामने जब उन्होंने उनके मैग्नेट और उनके रेयर अर्थ रोके। तो हम भी तो उस पर काम कर रहे हैं। ये पिक्चर अभी बहुत बाकी है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कितना रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद हम भी तो ग्रो कर रहे हैं। तो आजकल के जमाने में सिर्फ मईशत और इकोनॉमी को सलाम है, तो हमारी भी तो आप देखिए ना 7% से ऊपर की ग्रोथ आई है। तो मुझे लगता है कि ये एक फिल्म में थोड़ा सा इंटरवल आया है। इसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किया है उसमें उन्होंने दो बातें तो कंफर्म कर दी कि हमने बहुत अच्छा किया कि हम यूक्रेन की वॉर में हमने किसी की साइड नहीं ली। क्योंकि अमेरिका अगर की साइड लेते तो देखिए, अमेरिका ने तो सारे अपने यूरोपियन एलाइज को भी उठा के बाहर खड़ा कर दिया और कहता है भाई साहब मुझे जीडीपी में से अपने पैसे दो, तब मैं तुम्हें आर्मी दूंगा। और दूसरा, अमेरिका के बारे तो अमेरिका के डिप्लोमेट्स ही कह के गए हैं कि अमेरिका की दुश्मनी से ज्यादा बुरी अमेरिका की दोस्ती। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फिर आके अमेरिका का एक बहुत बड़ा नुकसान किया है, वो ये है कि अमेरिका को अब कोई इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा। बिकॉज ऑल इट टेक्स इज एक सरफिरा प्रेसिडेंट, सॉरी मैं बड़ी माजरत के साथ कह रहा हूं, एक सरफिरा प्रेसिडेंट आता है और 6 महीने में पूरी दुनिया में भूचाल मचा देता है, क्योंकि उसका अहंकार कम नहीं हो रहा है। तो मुझे इसमें कोई चिंता की बात नहीं लगती। हमारी ग्रोथ होगी, हमारी ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, स्पीड ब्रेकर आते हैं, लाइफ में चलता है और चलेगा बिल्कुल। जी, ठीक है।
शिवाज जी, दूसरी ओर क्या आपको ये लगता है कि अमेरिका ने जिस तरीके से टैरिफ लादा है भारत के ऊपर, और चीन के साथ भी हमने चंद दिनों पहले ही, महीने भी नहीं बीते कह सकते हैं कि यही टैरिफ वॉर देखने को मिली थी, जहां अमेरिका ने चीन के ऊपर करीब करीब 150% टैरिफ लगा दिया था, और लेकिन जवाब में चीन ने भी अमेरिका के ऊपर 120% के आसपास टैरिफ लगा दिया था, और उसके बाद अमेरिका को समझ में आ गया चीन नहीं झुकेगा, तो फिर चीजें एक बार फिर से नॉर्मल हो गई। तो ऐसे में क्या जो ये टैरिफ वॉर देखने को मिल रही है, ये टैरिफ वॉर भारत और चीन को पास ला रही है, उनके बीच नजदीकियां बढ़ा रही है, जो दूरियां लंबे समय से बनी हुई थी, गलवान घाटी में जो स्थितियां हमने देखी थी, उन स्थितियों के बाद से भारत और चीन लंबे समय से दूर रहे, लेकिन अब ये टैरिफ वॉर क्या भारत और चीन को पास ला रही है? हाँ बिल्कुल। देखो अभिषेक, पहले तो आपने ये कहा कि जो चीन के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगा दिया 100 से भी ज्यादा, तो पलटवार किया चीन ने। चीन के पास कुछ है जो भारत के पास नहीं है, वो है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, उसके पास सेमी कंडक्टर हैं, उसका 85% वर्ल्ड का रेयर अर्थ मटेरियल वहां पर है, और सेमी कंडक्टर है, एआई है। तो अमेरिका को उसकी जरूरत है, उसने उसको रोक दिया तो अमेरिका घुटनों पे आ गया, तो उसने उसका जो एक प्रकार से टैरिफ लगाया था उसको सस्पेंड कर दिया। ये कार्रवाई भारत इसलिए नहीं कर सकता, भारत के पास रेयर अर्थ मटेरियल नहीं है, अभी हमारे भारत के पास मैग्नेट नहीं है, सेमीकंडक्टर और चिप्स नहीं है, और भारत को ये पता लगा, और भारत इसी के मध्य को नजर अब इस पे कार्रवाई करेगा, जैसे हमने जापान के साथ भी पैक्ट साइन किया है सेमीकंडक्टर को लेके, रेयर अर्थ मटेरियल को लेके। अब बात आती है कि जिस प्रकार से अभी अमेरिका बिहेव कर रहा है, क्या ये भारत और रूस और जो चीन है वो नजदीक आएंगे? ऑफ कोर्स आएंगे। अगर आप देखें जो आरआईसी की बात हो रही है, रशिया, इंडिया, चाइना, हो सकता है साइड लाइन में ये तीनों इकट्ठे भी मिले, और ये सच्चाई है। अगर इसी प्रकार से बुल्ली टाइप का बिहेवियर रहा डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो एक अच्छा फ्रेंड घुमा देगा। ये अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी आवाज उठ रही है, और ये बाईपार्टीजन अंडरस्टैंडिंग है, डेमोक्रेट्स भी बोल रहे हैं, रिपब्लिकन भी बोल रहे हैं कि एक मूर्खता के कारण जो डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे दोस्त को दोस्ती छोड़ रहे हैं, और उसके कारण एक ही है कि ट्रांजिशनल लीडरशिप और डोनाल्ड ट्रंप। और मुझे लगता है आने वाले टाइम में आप देखेंगे रूस, चीन और भारत इकट्ठे आएंगे, और इससे यूं तो सच्चाई है ग्लोबल साउथ का बहुत फायदा होगा। आपस में ट्रेड अगर होता है इन तीनों देशों के बीच में, स्पेशली लोकल करेंसी में, तो वो एक डॉलर को भी थ्रेट होगा। स्पेशली ब्रिक्स की कहीं ना कहीं करेंसी हो रही थी, अगर आपको याद हो अभिषेक, भारत ने इससे कहा था हम ब्रिक्स के मेंबर हैं, हम मगर डी डॉलराइजेशन की तरफ कुछ नहीं कर रहे। मगर अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को पुश कर दिया है, तो हो सकता आने वाले टाइम में ये हो पॉसिबल। अगर आप देखें भारत जो रूस से ऑयल खरीद रहा है, करीब करीब $200 बिलियन का 40% अपनी रिक्वायरमेंट, वो अगर आप रूबल में ही है, ना कि डॉलर में। तो ये सच्चाई है कि अगर ऐसा ही बिहेवियर रहा डोनाल्ड ट्रंप का, तो आप देखेंगे भारत, चीन और रूस नजदीक आएंगे, और ये कोई अच्छी खबर नहीं है अमेरिका के लिए। और मैं ये कहता हूं कि भारत और अमेरिका के अगर अच्छे रिलेशन होते हैं, दोनों देशों को फायदा था। हमने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए हैं, अमेरिका ने वो एग्रीमेंट किसी से नहीं कर रखे, जो कि एक GSOMI है, जनरल सिक्योरिटी और मिलिट्री इंफॉर्मेशन, कोम कासा कम्युनिकेशन कंपेटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, डीबीओ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ऑन बेका बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट का लेमैन लैंग्वेज से मैं बताऊं तो ये रियल टाइम इंटेलिजेंस ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, और आप जो हैं एक दूसरे के लॉजिस्टिक सेक्टर को भी कर सकते हैं। तो ये सच्चाई है कि अगर ऐसे ही रिलेशन रहे, इसका असर आगे चलकर किस तरीके से देखने को मिलेगा। और आपने जिस तरीके से सेमीकंडक्टर का जिक्र किया, तो सेमीकंडक्टर को लेकर भी पीएम मोदी ने जापान में चर्चा की है, और उसकी इंडस्ट्री को जाकर उन्होंने देखा है। अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी भारत में किस तरीके से इंडस्ट्री आगे काम करती है और किस तरीके से लगती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए और अपना वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।